वेलकम बैक। आज 9th ऑफ जनवरी को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से जैसी ओपनिंग हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है कुछ वैसी है। मार्केट फ्लैट बोल सकते हो या फिर छोटा सा एक गैप डाउन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल के दिन देखो मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा शार्प मूवमेंट किया। तो इस मूवमेंट की साइकोलॉजी ये है कि देखो उसने सेलर को निकाल दिया यहाँ से। उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट जैसा यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है तो यहाँ पे देखो ज्यादातर ट्रेडर्स ने बाय किया होगा। पर उस टाइम किसी अच्छे सेलर ने सेल करके मार्केट में काफी अच्छा रिजेक्शन है वो लेके आके रखा हुआ है। ओवरऑल देखो मार्केट 500 के लेवल के ऊपर ऊपर ही यहीं कहीं पे इसे साइडवेज रह के क्लोज करके गया है। तो इस मार्केट में काम कैसे करें? देखो यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है ना, हम उसको टारगेट नहीं बना सकते। ये मार्केट में प्रॉफिटेबल है, हम इसको टारगेट तो देखो बना नहीं सकते। बायर का जो एसएल है वो हमें इस 500 के लेवल के नीचे कुछ ना कुछ एसएल्स हैं वो मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखो हम मार्केट में जो व्यू है वो नेगेटिव ही रखेंगे। अब यहाँ से कोई बड़ी रिकवरी तो मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, हालांकि क्लोजिंग से पहले जब मार्केट ये 800 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देके जब इस तरीके से नीचे आ रहा है तो कुछ सेलर वगैरह काम कर ही लेता है कि चलो छोटा मोटा रिट्रेस हो गया, मार्केट में मौका मिल रहा है सेल करने का तो सेल कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल देखो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि वो पूरा ही पॉजिटिव हो जाए। इस तरीके के ओपन से कोई ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में आ पाएगी। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं और उसके बाद हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे। बट कहीं ना कहीं पे हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो व्यू है वो सेल साइड में बाइस्ड रहेगा क्योंकि ऊपर बैठे हुए सेलर क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो चलिए ठीक है, अभी मार्केट में देखते हैं प्राइस एक्शन वगैरह, फिर मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट में एक काफी अच्छा रिजेक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है और इसमें हम पार्टिसिपेट तो यहाँ पे नहीं कर पाए। काफी एक अच्छी सेलिंग थी, कहीं अच्छी जगह पे अगर हम सेल कर लेते तो फिर मार्केट में यहाँ पे डेफिनेटली हमारा टारगेट वगैरह है वो हमें मिल सकता था। पर अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में सेल साइड में काम नहीं करेंगे हम। अब हम मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में एक पोजीशन है वो बना सकते हैं। क्योंकि देखो एक बार मार्केट में जो भी यहाँ पे करके बैठे थे ना बाय वगैरह, मान लो कि यहाँ पे किसी ने बाय भी किया है तो उन सबके मार्केट ने क्या कर दिया है ना कि ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन देके इस तरीके से डायरेक्ट जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो इन सबके यहाँ पे जो एसएल वगैरह है वो निकल चुके हैं। और मार्केट में अभी यहाँ पे ज्यादा जो एक्टिव होगा वो सेलर ही होगा। तो सेलर होगा तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहाँ से कर सकता है। अगेन हम कोई रिवर्सल के लिए काम नहीं करेंगे यहाँ पे। मार्केट में अभी क्या है कि सेलर के यहाँ पे पोजीशंस वगैरह ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी वजह से हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, जस्ट एक रिट्रेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी जैसे ही हमें कोई कैंडल वगैरह दिखेगी, अभी तो मार्केट एक बार नेगेटिव ही हो रखा है। और इवन देखो निफ्टी 50 ने भी क्या किया है, लो का ब्रेकडाउन कर दिया है। चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काम कर ही लेते हैं। ज्यादा देखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मार्केट में हमें एक मोमेंट है वो दिख ही जाएगा। 400 की कॉल को हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, जो 400 की कॉल है इसको हमने बाय कर लिया है 720 के आसपास एवरेज प्राइस पे। ये जो बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब ऐसा हमने क्यों किया है? देखो ऐसी बात नहीं है कि हमने यहाँ पे सेल साइड में एक मोमेंट को मिस कर दिया तो इसलिए हम मार्केट में यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो बायर सेलर आके बैठे होंगे, ठीक है, कुछ लोग सेल वगैरह कर ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर यहाँ पे बायर भी आया होगा, वो मैंने आपको बता ही रखा है। क्यों आया होगा? क्योंकि उसको 500 का एक लेवल दिखाई दे रहा है कि चलो मार्केट में जिसको बाय करना होता है वो इसको देख के बाय कर लेता है। अब मार्केट क्या करता है ना कि ओपन होते ही यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और अचानक से क्या करता है, इस तरीके से ब्रेकडाउन वगैरह दे देता है। तो यहाँ पे 500 के लेवल के ब्रेकडाउन होने के साथ ही क्या हुआ है कि यहाँ पे जो भी बाय करके बैठे हैं ना, उनके या तो एसएल हंट हो गए या मार्केट थोड़ा बहुत और नेगेटिव होके उनके एसएल है वो यहाँ पे निकाल देगा, मार्केट में उनके एसएल है वो हंट हो जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम कौन करने वाला है? जिस तरीके से ये छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं ना मार्केट यहाँ पे, रेड कैंडल, तो यहाँ पे सेलर की क्वांटिटी बच जाएगी। कुछ सेलर है वो यहाँ पे भी बच जाएगा, तो मार्केट को उसका प्रॉफिट भी बुक करवाना होगा, और कुछ नया सेलर यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। तो ये यही कहीं से मतलब कोई थोड़ा बहुत मार्केट टाइम पास करके थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है वो हमें निकाल देगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे 500 के लेवल के ऊपर वापस से निकलेगा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट निकालेगा, देन हमारी देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ज्यादा कोई बड़ा हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, पर हाँ इतनी उम्मीद जरूर रख रहे हैं
कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, कंटिन्यूअसली देखो सेलिंग हो रही है, तो ये तो कितनी भी हो सकती है, इसका कोई अता पता नहीं होता है कि सेलिंग हो रही है तो अब इसमें रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखो हो जाएगा तो अच्छी बात है, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और नहीं होगा तो हम मार्केट में लॉस बुक कर लेंगे। हम दोनों ही चीज के लिए रेडी हैं। निफ्टी 50 में जब ये लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया ना, तब जाके हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बार बाइंग साइड में एक पोजीशन ऐड किया है, क्योंकि इसमें भी देखो सेम ही साइकोलॉजी है। मार्केट अचानक से ऊपर बढ़ा, मार्केट अचानक से नीचे आ गया, लो वगैरह के ब्रेकडाउन कर दिए, तो यहाँ पे सेलर वगैरह अपने पोजीशन से ऐड करना स्टार्ट कर देगा। और सेलर अगर पोजीशन से ऐड करेगा, देन मार्केट को मे भी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, थोड़ी मार्केट में घुमाना पड़ेगा ना। नहीं तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि कल के दिन भी मार्केट में सेलिंग होती रही और होती रही, आज के दिन भी मार्केट में सेलिंग होती रही और होती रही। कल तो लोगों को ऐसे नहीं लग रहा था कि ट्रेडर्स को ऐसे नहीं लग रहा था कि ऐसी सेलिंग हो जाएगी, पर अब कल की सेलिंग को देख के आज हो सकता है उनमें हिम्मत आ जाए और वो अपने पोजीशंस यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दे। तो उस कंडीशन में फिर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करना ही यहाँ पे पड़ेगा, ताकि पुराना सेलर अपना प्रॉफिट बुक करे, नया सेलर का एसएल हंट हो जाए, और कुछ बायर है वो भी मार्केट में एक्टिव हो जाए। तो इसी सिंपल सी साइकोलॉजी पे देखो ये ट्रेड है वो हमने आज के दिन यहाँ पे बना के रखा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखो मार्केट है वो जो स्विंग बनाया था इसका ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ ही देखो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट की लिमिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। काफी एक अच्छा टारगेट है वो हमने मार्केट में देख रखा है। थोड़ा बहुत और टारगेट बचता है, 10-15 पॉइंट की और बात है, तो उनके लिए वेट करते हैं, और जैसे ही दिख जाएगा मार्केट में प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट में हम कोई रिवर्सल के लिए नहीं बैठे हैं, हम बस यही एक छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के लिए पोजीशन बनाई थी। तो वो अगर स्पाइक्स में दिख जाता है तो अच्छी बात है। एक जो थोड़ी सी बात है, वो मार्केट परेशान तो देखो काफी कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर रेड कैंडल वगैरह बनाता है तो प्रॉफिट वगैरह अचानक से कम कर देता है। तो अब की बार अगर साथ के साथ ये निकल जाए तो अच्छी बात है, जैसे ही यहाँ पे टारगेट दिखेगा हम बुक करने के लिए रेडी हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। यहाँ पे ज्यादा टाइम भी मार्केट में नहीं लगा और एक ठीक साइकोलॉजी पे काम करने का मौका मिला, और लिमिट के आसपास का प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक है वो करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमने काम क्यों किया था। देखो ओरिजिनल प्लान तो हमारा यही था कि सेल साइड में काम करेंगे, पर सेल साइड में यहाँ पे ये पॉइंट है वो हमसे मिस हो ही गया, क्योंकि मार्केट ने ये जो दो कैंडल है ना वो काफी इंटेंस बना दिए थे। तो इसके फॉलो अप में फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड बनाने का मौका हमें मिला नहीं। और चलते हुए देखो इस तरीके के मार्केट में मैं घुसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सेल साइड में जो प्रीमियम्स हैं, पुट साइड के जो प्रीमियम्स हैं, वो इतने कंसिस्टेंट है नहीं। अगर ठीक जगह पे काम नहीं हुआ ना तो फिर वो दिक्कत कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये आइडिया पहले से ही हम लगा के बैठे थे कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो उसमें हमें प्राइस एक्शन वगैरह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो बायर है उसके एसएल सिर्फ इसी लेवल के नीचे है। उनका जब अचानक से एसएल वगैरह हंट हो जाएगा ना, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिकवरी वगैरह भी दे सकता है। अब ये कोई परमानेंट रिकवरी नहीं है, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगा, और मार्केट कुछ करके भी वैसा ही दिखा रहा है। यहाँ पे अचानक से कैंडल बनाएगा, आपको प्रॉफिट नजर आएगा, जैसे ही मार्केट पोज लेगा या फिर मार्केट ऐसे रिजेक्शन लेगा, तो वहां पे आपका पूरा प्रॉफिट है वो मार्केट कम भी कर देता है अचानक से। तो ये कुछ नहीं है, एक रिट्रेसमेंट था, क्योंकि यहाँ पे अचानक से सेलर वगैरह ऐड होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया है, ये दो बार ऐसे ब्रेकआउट देके उनकी साइकोलॉजी चेंज की है। अब मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज रह जाए, नीचे चला जाए, कुछ भी कर लेगा, पर एक जो रिट्रेसमेंट होना था वो हो गया। ऊपर अचानक से मार्केट नहीं बढ़ेगा। अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो पहले मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। तो चलो ठीक है, हमने मार्केट में कुछ इसी साइकोलॉजी पे काम किया बाइंग साइड में, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, सेलर बढ़ गए थे, इसीलिए हमने मार्केट में काम कर लिया। चलो ठीक है, एक अच्छा ट्रेड करने का हमें मौका मिला। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम समझते हैं, तो इसका न्यू बैच है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो और आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। काफी लिमिटेड सीट्स होती हैं, और काफी एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, इतना आप याद रखिए। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम मार्केट में खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कैसे ओवरकम करें, डिसिप्लिन में रह के कैसे काम करें। अब आपको पता है कि डिसिप्लिन जरूरी है, पर डिसिप्लिन आएगा कैसे?
ये आपको नहीं पता है। कोई इनडिसिप्लिन रह के काम थोड़ी करना चाहता है। तो उसके लिए क्या है, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने खुद के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे ये जो प्रोग्राम है वो आपकी हेल्प कर सकता है, मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है नेक्स्ट मंथ के लिए, तो इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। मेरा टीममेट है, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।